एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मीरा रोड में ये प्रदर्शन कर रहे थे। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सड़क पर उतरकर एमएनएस कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसी के कार्यकर्ता थे, रोड पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने मना किया, नहीं माने तो इनको हिरासत में ले लिया गया। तस्वीरें मैं आपको मुंबई के मीरा रोड से दिखा रहा हूं। रिपब्लिक भारत पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इन्हें हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन कर रहे थे, ये एमएनएस के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, दरअसल ये भाषा विवाद और उस विवाद के जरिए सियासी तड़का लगाने की कोशिश लगातार जारी है जब से दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं। अधिकार है और अपने विचारों के आधार पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में कभी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे और करना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि उन सबको परमिशन मिलना चाहिए। लेकिन मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लेकर जो वहाँ पे जिस तरह से राजनीति अखाड़ा बनाया जा रहा है मीरा रोड में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकता है। काय के लिए कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मीरा रोड भाईंदर में 82% नॉन महाराष्ट्रियन है। काय के लिए तमाशा कर रहे हो? ठीक, चलो भागो। थैंक यू सर। तो संजय निरुपम को हम आपको सुनवा रहे थे, वो सीधा कह रहे हैं कि वहां तो सिर्फ मराठी लोग ही रहते हैं, क्यों तमाशा कर रहे हो। संजय निरुपम आरोप लगा रहे हैं एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाशा कर रहे थे वहां पर जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो। बिल्कुल, और एमएनएस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से पहले नोकझोंक होती है, पुलिस रोकने की कोशिश करती है और फिर जब नहीं मानते हैं तो उन्हें वहां से हटाया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। अविनाश जाधव हैं जो एमएनएस के नेता हैं और उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो नारेबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल है, मुझे सरासर धमकियां आ रही है। मराठी में लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप राज ठाकरे का नाम मत लीजिए, माननीय राज ठाकरे का नाम मत लीजिए, अदरवाइज आपको हम देख लेंगे। मैंने यही बोला है कि मैं राज ठाकरे सर का नाम नहीं ले रही हूं। जो लोग मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं मैंने उनका नाम लिया है। अगर आज मैंने मनसे पार्टी का नाम लिया है तो अब राज ठाकरे सर उनसे जुड़े हुए हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। राज ठाकरे सर से मेरी यही विनती है कि सर मुझे प्रोटेक्ट करना सिर्फ हमारे मुंबई पुलिस का काम नहीं है, आपका भी काम है। मैं भी यहाँ पे रहती हूँ, मैं भी यहाँ की रहवासी हूँ, आपको भी मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप पुलिस अधिकारियों से मिले, उनसे क्या बातें हुई और क्या डिमांड किया कि राहिल को गिरफ्तार किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल राहिल को गिरफ्तार किया जाए। अब जो जो कलम के अंदर बैठता है, जो जो अभी मेरे इस एफआईआर के अंदर रखा गया है, लिखा गया है, उसके ऊपर अभी कार्रवाई होगी। क्या धमकियां मिल रही है अभी आपको? धमकियां तो यही मिल रही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और आपको हम दिखा देंगे कि कैसे मनवाना चाहिए। क्या पीछे हटेंगी आप? जैसे मैं ये कहना चाहूँगी, मैं मराठी मुलगी हूँ तो मराठी में अगर जैसे बोला जा रहा है कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे मराठी बहुत ही ज़्यादा पावर है, पावर इन द सेंस उनमें बहुत हिम्मत है। तो मैं भी तो एक मराठी हूँ, मुझ में भी बहुत हिम्मत है, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। तो सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन के दौरान क्या क्या हुआ पहले वो बताइए। देखिए, मीरा रोड में जो प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे जो मनसे कार्यकर्ता थे उनको हटा दिया गया है। फिलहाल वहाँ शांत है। थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के मंत्री जो प्रताप सरनाईक है, जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता, वो भी पहुँचने वाले हैं मीरा रोड में, क्योंकि मराठी का मुद्दा और हिंदी बनाम मराठी का मुद्दा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब शिवसेना शिंदे गुट के नेता भी पहुँच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में, कहीं कि मराठी मानुष के हित में कहीं कहीं शिवसेना शिंदे के नेता भी आ गए हैं। थोड़ी देर बाद कहीं कहीं मीरा रोड में पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, कानून व्यवस्था की सिचुएशन खराब ना हो, इसके लिए कहीं कहीं पुलिस प्रशासन कहना है कि हम किसी को भी यहाँ पे मोर्चा नहीं निकालने देंगे, चाहे मराठी हो चाहे हिंदी हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मोर्चा निकलता है तो कहीं कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है और कानून व्यवस्था बिगड़ेगा तो जिम्मेदार जो होगा वो पॉलिटिकल पार्टी होगा। फिलहाल जो है वहाँ पे भी शांति है, लेकिन थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के मंत्री जो कि परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर जाने वाले हैं जहाँ पर मोर्चा निकलने वाला है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जब मोर्चा निकाला जा रहा था उस वक्त तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन क्या ये उस गुंडागर्दी को छिपाने की कोशिश हो रही है? जो यूट्यूबर राजश्री को हमने सुना, उनके साथ बदसलूकी की गई या इससे पहले थप्पड़ मारने की घटना सामने आई, तो उस गुंडागर्दी को छिपाने के लिए सब किया जा रहा है कि साहब हम
मोर्चा निकालना चाह रहे हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मीरा रोड में ये प्रदर्शन कर रहे थे मुंबई से। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सड़क पर उतरकर एमएनएस कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसी के कार्यकर्ता थे, रोड पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने मना किया, नहीं माने तो इनको हिरासत में ले लिया गया। तस्वीरें मैं आपको मुंबई के मीरा रोड से दिखा रहा हूं। रिपब्लिक भारत पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इन्हें हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन कर रहे थे, ये एमएनएस के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, दरअसल ये भाषा विवाद और उस विवाद के जरिए सियासी तड़का लगाने की कोशिश लगातार जारी है जब से दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं। अधिकार है और अपने विचारों के आधार पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में कभी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे और करना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि उन सबको परमिशन मिलना चाहिए। लेकिन मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लेकर जो वहाँ पे जिस तरह से राजनीति अखाड़ा बनाया जा रहा है मीरा रोड में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकता है। काय के लिए कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मीरा रोड भाईंदर में 82% नॉन महाराष्ट्रियन है। काय के लिए तमाशा कर रहे हो? ठीक, चलो भाई, थैंक यू। तो संजय निरुपम को हम आपको सुनवा रहे थे, वो सीधा कह रहे हैं कि वहां तो सिर्फ मराठी लोग ही रहते हैं, क्यों तमाशा कर रहे हो। संजय निरुपम आरोप लगा रहे हैं एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाशा कर रहे थे वहां पर जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो। बिल्कुल, और एमएनएस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से पहले नोकझोंक होती है, पुलिस रोकने की कोशिश करती है और फिर जब नहीं मानते हैं तो उन्हें वहां से हटाया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। अविनाश जाधव हैं जो एमएनएस के नेता हैं और उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो नारेबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल है, मुझे सरासर धमकियां आ रही है। मराठी में लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप राज ठाकरे का नाम मत लीजिए, माननीय राज ठाकरे का नाम मत लीजिए, अदरवाइज आपको हम देख लेंगे। मैंने यही बोला है कि मैं राज ठाकरे सर का नाम नहीं ले रही हूँ। जो लोग मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं मैंने उनका नाम लिया है। अगर आज मैंने मनसे पार्टी का नाम लिया है तो अब राज ठाकरे सर उनसे जुड़े हुए हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। राज ठाकरे सर से मेरी यही विनती है कि सर मुझे प्रोटेक्ट करना सिर्फ हमारे मुंबई पुलिस का काम नहीं है, आपका भी काम है। मैं भी यहाँ पे रहती हूँ, मैं भी यहाँ की रहवासी हूँ, आपको भी मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप पुलिस अधिकारियों से मिले, उनसे क्या बातें हुई और क्या डिमांड किया कि राहिल को गिरफ्तार किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल राहिल को गिरफ्तार किया जाए। अब जो जो कलम के अंदर बैठता है, जो जो अभी मेरे इस एफआईआर के अंदर रखा गया है, लिखा गया है, उसके ऊपर अभी कार्रवाई होगी। क्या धमकियां मिल रही है अभी आपको? धमकियां तो यही मिल रही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और आपको हम दिखा देंगे कि कैसे मनवाना चाहिए। क्या आप पीछे हटेंगी आप? जैसे मैं ये कहना चाहूँगी, मैं मराठी मुलगी हूँ तो मराठी में अगर जैसे बोला जा रहा है कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे मराठी बहुत ही ज़्यादा पावर है, पावर इन द सेंस उनमें बहुत हिम्मत है। तो मैं भी तो एक मराठी हूँ, मुझ में भी बहुत हिम्मत है, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। तो सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन के दौरान क्या क्या हुआ पहले वो बताइए। देखिए, मीरा रोड में जो प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे जो मनसे कार्यकर्ता थे उनको हटा दिया गया है। फिलहाल वहाँ शांत है। थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के मंत्री जो प्रताप सरनाईक है, जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता, वो भी पहुँचने वाले हैं मीरा रोड में, क्योंकि मराठी का मुद्दा और हिंदी बनाम मराठी का मुद्दा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब शिवसेना शिंदे गुट के नेता भी पहुँच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में, कहीं कि मराठी मानुष के हित में कहीं कहीं शिवसेना शिंदे के नेता भी आ गए हैं। थोड़ी देर बाद कहीं कहीं मीरा रोड में पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, कानून व्यवस्था की सिचुएशन खराब ना हो, इसके लिए कहीं कहीं पुलिस प्रशासन कहना है कि हम किसी को भी यहाँ पे मोर्चा नहीं निकालने देंगे, चाहे मराठी हो चाहे हिंदी हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मोर्चा निकलता है तो कहीं कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है और कानून व्यवस्था बिगड़ेगा तो जिम्मेदार जो होगा वो पॉलिटिकल पार्टी होगा। फिलहाल जो है वहाँ पे भी शांति है, लेकिन थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के मंत्री जो कि परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर जाने वाले हैं जहाँ पर मोर्चा निकलने वाला है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जब मोर्चा निकाला जा रहा था उस वक्त तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन क्या ये उस गुंडागर्दी को छिपाने की कोशिश हो रही है जो यूट्यूबर राजश्री को हमने सुना उनके साथ बदसलूकी की गई या इससे पहले थप्पड़ मारने की घटना सामने आई, तो उस गुंडागर्दी को छिपाने के लिए सब किया जा रहा है कि साहब हम मोर्चा निकालना चाह रहे हैं।